कभी सोचा है कि दो चुंबक बिना एक दूसरे को छुए भी कैसे खींच या धकेल देते हैं? पता है, बिजली की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, एक तरह का जादू। तो आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सवाल ये उठता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बिना उसे टच किए फोर्स कैसे लगाता है? मतलब ये एक्शन एट अ डिस्टेंस होता कैसे है? और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, बहुत पहले के साइंटिस्ट को भी इसने काफी परेशान किया था। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है फील्ड के कॉन्सेप्ट में। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर चार्ज के चारों ओर उसका अपना एक इन्फ्लुएंस का एरिया या इलाका होता है। अब जैसे ही इस अदृश्य इलाके में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसे एक धक्का या खिंचाव महसूस होता है। तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये बस इस बात का एक मेजरमेंट है कि किसी जगह पर बिजली का असर कितना मजबूत है, मतलब उस इलाके में कितना दम है। अब इसे नापने का भी एक बड़ा स्मार्ट तरीका है। हम क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटा सा ना के बराबर का टेस्ट चार्ज उस जगह पर रखकर देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। हिसाब सीधा है, जितना ज्यादा फोर्स उतनी ही मजबूत फील्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर इसे नंबर्स में मतलब अंकों में कैसे नापते हैं? चलिए अब जरा इसके गणित को भी समझ लेते हैं। इसकी यूनिट भी बिल्कुल सीधी सादी है, न्यूटन प्रति कूलम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक कूलम के चार्ज पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये यूनिट सीधे सीधे फोर्स और चार्ज के बीच का कनेक्शन दिखाती है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इसका फॉर्मूला आखिर बनता कैसे है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे आसान केस से, एक अकेला पॉइंट चार्ज। ये बहुत ही आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। देखिए, पहले हम कूलम का नियम लेते हैं जो हमें दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। फिर हम इसे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा से डिवाइड कर देते हैं, और जैसे ही हम ये करते हैं, बूम, वो जो हमारा छोटा सा टेस्ट चार्ज था वो फॉर्मूले से गायब हो जाता है। और इससे हमें मिलता है एक बहुत ही कमाल का नतीजा। एक पॉइंट चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करती है। एक तो खुद उस सोर्स चार्ज की ताकत कितनी है, और दूसरी उससे दूरी कितनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन ये फील्ड आखिर दिखती कैसी है, इसे विजुअलाइज कैसे करें? तो चलिए इस अदृश्य ताकत का एक नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें डायरेक्शन यानी दिशा बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव चार्ज को एक सूरज की तरह सोचिए, जिससे रोशनी की किरणें बाहर की ओर निकल रही हैं। और नेगेटिव चार्ज, वो बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह है, जो हर चीज को अपनी ओर अंदर की तरफ खींच रहा है। एक बात साफ कर दूं, ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये असल में होती नहीं हैं। ये बस इस फील्ड को समझने का एक तरीका है, एक मॉडल है। और इनके कुछ मजेदार नियम भी हैं, जैसे कि ये लाइनें कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और हाँ, जहां ये ज्यादा घनी होती हैं, पास पास होती हैं, वहां फील्ड उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। तो इतनी सारी थियरी तो हो गई, लेकिन इस सबका असल जिंदगी में क्या काम है? ये जानकर काफी हैरानी होगी कि ये कॉन्सेप्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना जरूरी है। चलिए देखते हैं। एक खास केस होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसे बनाना भी बड़ा आसान है, बस 2 चार्ज की हुई प्लेट्स को एक दूसरे के आमने सामने रख दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि इनके बीच में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी यानी बराबर मजबूत होती है। और एक और मजेदार बात, सोचिए अगर हमारे पास एक बहुत ही बड़ी चार्ज की हुई चादर हो, तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत दूरी के साथ कम ही नहीं होती, वो एक जैसी रहती है, चाहे पास हो या दूर। है ना काफी अनोखा? यकीन माने, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिक्स की किताबों के लिए नहीं है। हमारे फोन के अंदर जो कैपेसिटर लगे हैं, उनसे लेकर आसमानी बिजली से बचाने वाले सेफ्टी सिस्टम तक, सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। यहां तक कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाहरी इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस से बचाने वाली शील्डिंग भी इसी पर आधारित है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है, उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे जरूरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों एक ही चीज नहीं हैं। फील्ड किसी चार्ज की प्रॉपर्टी है, वो हमेशा मौजूद रहती है, चाहे कोई दूसरा चार्ज उसे महसूस करने के लिए वहां हो या ना हो। फोर्स तो तब पिक्चर में आता है जब कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड के असर में आता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में बुनियादी फर्क क्या है? बस इतना याद रखिए, एक कारण है और दूसरा उसका असर।
उम्मीद है इस विश्लेषण से ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह साफ हो गया होगा।